नमस्कार। आज के बिजनेस अपडेट्स कुछ इस प्रकार से हैं। पहले मार्केट अपडेट। निफ्टी नीचे गया है 0.33% से। इसकी वैल्यू रही है 24,750.70 पॉइंट्स। डाउ जोन नीचे गया है 0.09% से। नेस्डेक नीचे गया है 0.77% से। गोल्ड नीचे गया है 0.85% से। ये इसकी वैल्यू रही है $3,289.93। क्रूड नीचे गया है 1.12% से। इसकी वैल्यू रही है $60.26। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने कंपनी अपडेट सेशन की साइड। तो पहले मिसेस बैक्ट्रस के Q4 अपडेट्स इस प्रकार हैं। पहले हम कुछ इसके बारे में बताना चाहते हैं कंपनी के बारे में। तो कंपनी इनकॉर्पोरेट है क्विकर सेरेमिका फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से सितंबर 15, 1995 में। फिर मिसेस रजनी बैक्टर स्टार्ट की थी ये एंटरप्राइज इन द ईयर 1978 में। और तो इन्होंने बनाए थे आइसक्रीम, ब्रेड और बिस्किट्स। फिर मिस्टर अनूप बैक्टर हु हैज़ ओवर 25 years ऑफ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, वो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। वो इस कंपनी को अब आगे बढ़ा रहे हैं। तो देखते हैं कंपनी किस बिजनेस में है। तो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है बिस्किट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स और मार्केट करती है अंडर द ब्रांड ऑफ मिसेस बैक्टर सेरेमिका और मिसेस बैक्टर इंग्लैंड ओवन ब्रांड के नाम से। इसकी सेल्स अब गई है 9% से ईयर ओवर ईयर। एडवर्टाइज करने लेकिन नीचे गया है 10% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट नीचे गया है 5% से। यह रहा है ₹30.5 करोड़ से ₹28.8 करोड़ ईयर ओवर ईयर। EPS भी इसका डाउन गया है 9% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं बजाज ऑटो के Q4 परफॉर्मेंस की साइड। तो पहले मैं इस कंपनी के बारे में आपको कुछ बताती हूँ। तो ये कंपनी फ्लैगशिप में है बजाज ग्रुप के और कंपनी ने एक्वायर किया है 48% का स्टेक KTM ब्रांड के अंडर में, जो मैन्युफैक्चर करते हैं स्पोर्ट्स और सुपर स्पोर्ट्स टू व्हीलर्स को। देखते हैं अब ये कंपनी किस बिजनेस में है। तो कंपनी बिजनेस में है 2 व्हीलर और 3 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये एक्सपोर्ट करती है 79 कंट्रीज़ में अक्रॉस सेवरल कंट्रीज़ में, जैसे कि लैटिन अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया और मैनी मोर कंपनीज़ में। इसका हेडक्वार्टर पुणे इंडिया में है। इसकी सेल्स आप गई है 9% से ईयर ओवर ईयर। एडवर्टाइज का ऊपर गया है 3% से ईयर ओवर ईयर। लेकिन दोस्तों इसका नेट प्रॉफिट डाउन गया है 10% से। ये रहा है ₹2011 करोड़ से ₹1802 करोड़ ईयर ओवर ईयर। EPS भी इसका डाउन गया है 10% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं ISGEC हैवी के Q4 अपडेट्स की साइड। तो देखते हैं ये कंपनी किस बिजनेस में है। तो कंपनी इंगेज्ड है, मैन्युफैक्चरिंग करती है प्रोजेक्ट्स बिजनेस विथ एन एक्सेसिव ग्लोबल प्रेजेंस है इसकी। और ये मैन्युफैक्चर प्रोसेस प्लांट इक्विपमेंट करती है, प्रेसेस, आयरन और स्टील केसिंग और बॉयलर प्रेशर पार्ट्स भी बनाती है। इसकी सेल्स डाउन गई है 7% से ईयर ओवर ईयर। एडवर्टाइज का अब क्या है 11% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अब गया है 28% से। यह रहा है ₹72.1 करोड़ से ₹98.1 करोड़ ईयर ओवर ईयर। EPS भी इसका अब क्या है 28% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं ल्यूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज के Q4 परफॉर्मेंस की साइड। तो पहले मैं इस कंपनी के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। तो ये कंपनी बनी थी इन द ईयर 1981 में और ये पार्ट है DK जैन ग्रुप ऑफ कंपनीज का। और ये पार्टनरशिप में है 7 ग्लोबल प्लेयर्स के, जो कि नाम में है योकोवो जापान, JOPP जर्मनी और ऐसे ही अदर प्लेयर्स हैं।
तो ये बिजनेस कौन सा करती है, तो कंपनी इंगेज्ड है बिजनेस में, मैन्युफैक्चरिंग करती है, सप्लाई करती है ऑटोमेटिव लैंप्स, प्लास्टिक मॉड्यूल पार्ट्स, फ्रेम, चेसिस और टू 3 एंड 4 व्हीलर सेगमेंट्स के लिए। इसकी सेल्स आपका ये 50% से ईयर ओवर ईयर, एबिटा इसका आप गया 70% से ईयर ओवर ईयर, नेट प्रॉफिट इसका आप गया 32% से, ये रहा है ₹51.4 करोड़ से ₹79.7 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका आप गया है 32% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं आमरा राजा एनर्जी के Q4 अपडेट्स की साइड। तो पहले मैं इस कंपनी के बारे में आपको कुछ बताती हूँ। ये कंपनी फ्लैगशिप में है अंडर आमरा राजा ग्रुप के। अब ये कंपनी क्या बिजनेस करती है, तो कंपनी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है लीड एसिड बैटरीज की, जो कि हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्रियल और ऑटोमेटिव अप्लायंसेस में और इन द इंडियन स्टोरेज बैटरी इंडस्ट्री में। तो जो इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊं, तो जो बैटरीज हम घर में इन्वर्टर्स में और हैवी व्हीकल्स में जो बैटरीज यूज़ होती हैं, आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो उनमें जो बैटरीज यूज़ होती हैं वह ये कंपनी बनाती है। तो इसकी सेल्स अब गई है 5% से ईयर ओवर ईयर, एबिटा लेकिन इसका डाउन गया है 17% से ईयर ओवर ईयर, नेट प्रॉफिट इसका डाउन गया है 30% से, ये रहा है ₹230 करोड़ से ₹162 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका डाउन गया है 30% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं शोभा की Q4 परफॉर्मेंस की साइड। तो पहले बता देती हूँ ये कंपनी किस बिजनेस में है। कंपनी इंगेज्ड है कंस्ट्रक्शन टू ऑपरेशंस में, टाउनशिप बनाती है, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनाती है, कॉमर्शियल प्रीमाइसेस बनाती है और अदर रिलेटिव एक्टिविटीज़ करती है। इसकी सेल्स अब गई है 63% से ईयर ओवर ईयर, एबिटा इसका अब गया है 52% से ईयर ओवर ईयर, नेट प्रॉफिट इसका अब गया 481% से, यह रहा है 7.03 करोड़ से ₹40.9 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका अब गया है 479% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं सुजलॉन एनर्जी के Q4 अपडेट्स की साइड। तो मैं आपको पहले इस कंपनी के बारे में कुछ बताती है हूँ। कंपनी लीडिंग ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है और ये वर्टिकली इंटीग्रेटेड है WTG मैन्युफैक्चरर से, और इसके अंडरटेकर्स हैं इंस्टॉलेशन एंड O&M ऑफ ऑल WTG सेल्स के। इसकी अब बिजनेस पता करते हैं, तो ये ऑपरेशन करती है डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑल मेजर कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग रोटर ब्लेड्स, टर्बुलर टॉवर्स, जनरेटर्स, कंट्रोल इक्विपमेंट्स, गियर्स एक्सेट्रा में। इसकी सेल्स अब गई है 73% से ईयर ओवर ईयर, एबिटा इसका अब गया है 94% से ईयर ओवर ईयर, नेट प्रॉफिट इसका अब गया है 320% से ईयर ओवर ईयर, ईपीएस भी इसका अब गया है 358% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं वेलस्पन लिविंग के Q4 परफॉर्मेंस की साइड। तो पहले मैं आपको इस कंपनी के बारे में कुछ बताती हूँ। कंपनी पार्ट है वेलस्पन ग्रुप का और कंपनी लार्जेस्ट होम टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर है वर्ल्ड की। अब देखते हैं ये किस बिजनेस में है। तो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है वाइड रेंज ऑफ होम टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स की, रैंकिंग फ्रॉम जो रेंज है उसकी, रेंजिंग फ्रॉम टॉवल्स, बाथरोब्स टू शीट्स, टॉप एंड बेसिक and to fashion bedding. It also entered into the business of carpets, flooring solutions recently. मतलब कि हम घर में जितने भी टॉवल्स, बाथरोब्स और जितनी भी एसेसरीज इस टाइप की यूज़ करते हैं वो सब ये कंपनी हमें देती है। इवन इंक्लूडिंग जो फ्लोरिंग पे कारपेट्स बिछाते हैं ये सब भी हमें ये कंपनी प्रोवाइड करती है।
तो इसकी सेल्स अप गई है 3% से ईयर ओवर ईयर, लेकिन एबिटा इसका डाउन गया है 12% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अप गया है 1% से, ये रहा है ₹131 करोड़ से ₹133 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस इसका डाउन गया है 9% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं वैरोक इंजीनियर के Q4 अपडेट्स की साइड। तो पहले मैं आपको इस कंपनी के बारे में कुछ बताती हूँ। कंपनी बनी थी 1988 में और ये पार्ट है औरंगाबाद बेस्ड वैरोक ग्रुप का। अभी कंपनी क्या बिजनेस करती है, तो कंपनी इंगेज्ड है बिजनेस में, मैन्युफैक्चर करती है, सप्लाई करती है ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स के और वाइड रेंज ऑफ OEMs अक्रॉस द ग्लोब। इसकी सेल्स अब गई है 6% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अब गया है 147% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट लेकिन इसका डाउन गया है 60% से, ये रहा है ₹58.4 करोड़ से ₹23 करोड़ ईयर ओवर ईयर। और ईपीएस भी इसका डाउन गया है 64% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं ओला इलेक्ट्रिक के Q4 परफॉर्मेंस की साइड। तो पहले देखते हैं कंपनी किस बिजनेस में है। कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है, प्राइमरली मैन्युफैक्चर करती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और उसके कोर कंपोनेंट्स फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। और ये कंपोनेंट्स इंक्लूड करती है बैटरी पैक्स, मोटर्स, व्हीकल्स, फ्रेम्स, ऑल प्रोड्यूस्ड करती है ये ओला फ्यूचर फैक्ट्री में। तो इसकी सेल्स डाउन गई है 62% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका डाउन गया है 123% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका डाउन गया 109% से, ये रहा है -416 करोड़ से -870 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस लेकिन इसका अब गया है 8% से ईयर ओवर ईयर। दोस्तों ये तो थे हमारे कुछ कंपनी अपडेट्स। अब हम चलते हैं अपने इंटरनेशनल अपडेट सेशन में। तो ट्रंप ने चाइना पर प्रारंभिक ट्रेड डील का वॉयलेशन, मतलब कि भंग करना, मतलब वॉयलेट कर देना, तोड़ देना का आरोप लगाया है। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चाइना ने यूएस के साथ जो प्रारंभिक ट्रेड एग्रीमेंट किया था उसका उन्होंने वॉयलेशन किया है, उन्होंने तोड़ दिया है इसको। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा है? तो ट्रंप ने ऐसा इसलिए कहा है कि उन्होंने चाइना के साथ एक ऐसा एग्रीमेंट, चाइना ने यूएस के साथ एक ऐसा एग्रीमेंट किया था जिसके कारण यूएस और चाइना के बीच जो टैरिफ वॉर चल रही थी उसमें रोक लगाई जा सके। लेकिन ट्रंप ने ये जो बयान दिया है, ये जो स्टेटमेंट दिया है, इसके तुरंत बाद ही जो स्टॉक फ्यूचर है उसमें गिरावट नोटिस की गई है। अभी इस पर कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं आया है, लेकिन ये न्यूज़ उठ के आई है। तो इसमें आगे अगर जो भी प्रोग्रेस होगी वो तो मैं आपको बताती ही रहूँगी अपने चैनल में। तो ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।